मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से झकझोर देने वाला हादसा सामने आया। अपने 2 साल के बेटे प्रियांश का जन्मदिन मनाने के लिए निकले परिवार को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। परिवार के 9 लोग ऑटो में सवार थे और पीछे से कार की जोरदार टक्कर के कारण लोग ऑटो से इधर उधर बिखरते हुए चले गए। इस हादसे के कारण 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन जिस 2 साल के प्रियांश की सलामती और लंबी उम्र की कामना के लिए परिवार शीतला माता के दर्शन करने के लिए पहुंचा था, उसे शायद ये नहीं पता था कि उनका परिवार अब घर सुरक्षित वापस नहीं लौट पाएगा। आखिर कैसे हुआ यह हादसा और इस हादसे के बाद जो कौन सी ऐसी तस्वीरें निकल कर आईं जो झकझोर देने वाली हैं, इस खबर को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अस्पताल में अपनी ताई की गोदी में लेटे 2 साल के प्रियांश को ये नहीं मालूम कि उसके जन्मदिन के तोहफे में उसका परिवार बिखर जाएगा। प्रियांश 2 साल का है और उसका जन्मदिन मनाने के लिए परिवार के लोग जो है शीतला माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सुरेश नगर के रहने वाले शुभम शाक्य अपने परिवार के साथ शीतला माता के दर्शन करके आधी रात लगभग रात के 3 बजे अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी और उसके बाद ऑटो के अंदर सवार 9 लोग ऑटो से इधर उधर बिखरते हुए चले गए। इस हादसे की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस हादसे में उस मासूम की ज़िंदगी बच गई जिस मासूम का जन्मदिन मनाने के लिए परिवार के लोग निकले थे। लेकिन 2 साल के प्रियांश और उसके भाई 4 साल का जो भाई है, उसको अब ये नहीं पता कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो अनाथ हो गए। अब हम आपको बता दें कि इस हादसे के पीछे की असल वजह जो निकल कर आई वो भी हैरान करने वाली है। दरअसल एक नशे में धुत युवक ने अपनी कार से पहले आधी रात को एक ई रिक्शा वाले को टक्कर मारी और इसके बाद 100 डायल ने इस कार वाले का पीछा करना शुरू कर दिया। उसके बाद कार सवार युवक ने अपनी कार की स्पीड को तेज कर दिया और तेज रफ्तार के साथ उसने ऑटो में जो है पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और इसी टक्कर की वजह से ऑटो के अंदर सवार 9 लोगों में से 5 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार कार चालक ने ऑटो को पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद उसमें सवार लोग सड़कों पर इधर उधर बिखर गए। लेकिन इस पूरे कार टक्कर के मामले को लेकर जिस आरोपी की पहचान हुई है वो अमन शर्मा है, जो सरकारी ठेकेदार का भतीजा बताया जा रहा है और वो शराब पीकर सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि वो अपने दोस्त के साथ मैगी खाने के लिए निकला था और लौटते समय उसने पहले ई रिक्शा वाले को टक्कर मारी और उसके बाद जैसे ही 100 डायल ने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने तेज रफ्तार कार दौड़ाते हुए ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ बताया ग्वालियर पुलिस ने, आप उसे सुनिए। रात्रि में लगभग 3 बजे के करीब एक स्कॉर्पियो वाहन चालक जो लापरवाही पूर्वक तेज गति से चला करके आ रहा था, तो शीतला माता मंदिर से आ रहे ऑटो चालक में, जिनमें कुल 9 लोग सवार थे, उसमें तेज टक्कर मारी है और जिसके कारण से दुर्घटनावश 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हैं और जिन्हें ला करके तत्काल ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और प्रकरण पर मर्ग कायम किया गया है और जो आरोपी वाहन चालक है स्कॉर्पियो का, उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है।
कहाँ के लोग थे सर, ये कहाँ रहने वाले थे? इसमें एक ही परिवार के कुल 8 लोग थे और इनमें से सुरेश नगर थाटीपुर के और घास मंडी मुरार के कुछ लोग थे। सर क्या स्कॉर्पियो शराब चालक शराब पिया? परिवारजनों के द्वारा ऐसा अंदेशा व्यक्त किया गया है, उसको आरोपी को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया। अब हम आपको बता दें, ग्वालियर के सुरेश नगर में रहने वाले शुभम शाक्य के बेटे प्रियांश शाक्य का 25 मार्च को जन्मदिन था और जन्मदिन का केक काटने के बाद परिवार के लोग प्रियांश की लंबी उम्र की कामना के लिए शीतला माता के दर्शन करने के लिए गए थे और वहीं से लौटते वक्त वो हादसे का शिकार हो गए। इस परिवार को नहीं पता था कि उनके साथ इस तरीके की वारदात हो जाएगी जो उनकी ज़िंदगी को बदल देगी और पूरे परिवार को उजाड़ देगी। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।